मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे एक अल्लाह वाले ने एक पंडित की बेटी को छिपकली बना दिया। मोहतरम नाजरीन, कहा जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह अज़्ज़वजल ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। गर्ज के ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वो सब के सब काफिर थे, अपनी शान शौकत और दौलत पर फख्र करते थे। चूँकि हर शख्स दौलतमंद था और किसी के पास भी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वहाँ नहरें थी, बागात थे, दरिया थे, और जब इतना कुछ किसी इंसान के पास हो तो वो तो मगरूर हो ही जाया करता है। और यहाँ किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती बेतहाशा दौलतमंद थी। सवाए चंद मुसलमान घरों के वहाँ काफिर ज्यादा थे और मुसलमानों के घर इक्का दुक्का थे। उनका एक सरदार पंडित था जिसकी एक अकलौती बेटी थी और जिसे वो बेतहाशा चाहता था। वो बेटी बहुत ही ज्यादा अनापरस्त थी और अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझती थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, मगर मुसलमानों को देखने वाला वहाँ पर कोई न था। वो बेटी अमल करके यानी काला जादू करके गरीबों को जानवर बना दिया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा तंग थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो काला जादू करके उन सबको जानवर बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं था। जब पंडित की बेटी का इल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह रब्बे करीम के हजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ की, ऐ रब्बे करीम, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ पर बची हैं उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना तोबर कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, ना दौलत है ना जिस्मानी ताकत है। ऐ अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी को भी हरा दे। अल्लाह तबारक ताला ने उस बूढ़े की दुआ कबूल फरमाई और यूं उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। वो अल्लाह वाले यूं ही इस बस्ती में दाखिल न हुए बल्कि एक दिन कुछ अजीब और गरीब वाकया हुआ। वो पंडित सैर करने के लिए जंगल की तरफ निकला। बड़ी शान से वो सफर करता हुआ जा रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। अगर वो पंडित चाहता तो वो उस सांप को अपने अमल से खत्म कर सकता था, लेकिन वो सांप बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उस जहरीले सांप ने उसके करीब आकर उसको डस लिया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे जब उन्होंने अपने सरदार की हालत देखी तो फौरी तौर पर उसको घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो मुल्क के बड़े बड़े तबीब और हकीम बुलाए गए और वो अपने हुनर में बहुत ही माहिर थे। ये बहुत अजीब बात थी कि वो बहुत सी कोशिशों के बावजूद जहर निकालने में नाकाम हो रहे थे। जहर तेजी के साथ पंडित के जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को निकालने में कामयाब न हो सका। वो खुद ही इतना बड़ा आमिल था मगर उसके बावजूद अपना इलाज नहीं कर पा रहा था। उसे तो कोई होश ही नहीं था। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद, इतना रुपया पैसा होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े अपने हुनर में माहिर हकीम होने के बावजूद जहर को जिस्म से निकाल नहीं पा रहे थे। उस वक्त शहर में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को अल्लाह ताला ने उस मकसद के लिए भेजा था। दरवेश ने उसके घर के बाहर पहुंच के दरवाजे को खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? फकीर ने कहा, यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है। वो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा। दरवेश ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है यहाँ के सरदार को एक सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, लेकिन तुम हो कौन? फकीर ने कहा कि मैं हकीम हूँ और मैं इनका इलाज करने आया हूँ। उन दरबारियों ने जब फकीर की हालत देखी तो जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हुलिये से ही गरीब लग रहे थे। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? मुल्क भर के मायानाज
तबीब हकीम बुलाए गए। पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। वो अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा, मालकिन, बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से फकीर लगता है, लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर दूंगा। वो जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। कहने लगे, ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब फकीर उस घर में आया तो देखा कि पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। वो दरवेश पंडित के पैर की जानिब आया जहाँ सांप ने काटा था। उस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरी तौर पर वहाँ से भाग गया। पंडित के सारे साथी और उसकी बेटी हैरान हुए कि ये कौन दीवाना था कि कमरे में आया और उस जगह पर थूक कर भाग गया जिस जगह सांप ने काटा था। और तो और उसको कोई पकड़ भी न सका। उसकी बेटी गुस्से में आ गई। उसने कहा, ये तो बेअदबी है, उसने गुस्ताखी की है यहाँ के सरदार के साथ। चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी उसे अपने अमल से जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी थूक साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा और पंडित की जहर से नीली हुई टांग से थूक साफ करने लगा तो वो हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के डसे पर अच्छी तरह मल दिया तो उसकी बेटी कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? उस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है और आप उस थूक को मल रहे हैं। उसने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया और कहा कि रुको एक मिनट। जैसे ही उस थूक को पंडित की टांग पर मला गया, जहर का असर फौरी तौर पर खत्म हो गया। वो टांग जो कटने के काबिल थी वो अब पहली हालत पर आ गई थी। पूरी टांग जो अब नीली हो चुकी थी वो अब असल रंग पर आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पंडित होश में आने लगा। जैसे ही पंडित होश में आया तो उसे फकीर की थूक के किस्से का पता चला। उसने कहा, अरे भाई, वो तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने उसे दीवाना कहा, उसको बेइज्जत किया, वो थूक कर यहाँ से कैसे गायब हो जाएगा? अरे जाओ जाओ, उसे लेकर आओ, उसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। पंडित के कहने पर उसके सारे दरबारी उसी वक्त उस फकीर को ढूंढने निकले। चारों तरफ फैल गए, कहीं भी उस दरवेश को न देखा। फिर जब जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस दरवेश को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत कर रहा है। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो न जाने किसको सजदा कर रहा है। हर पंडित का हुक्म था तो फौरी तौर पर दरवेश को पकड़ा गया और पंडित के सामने पेश किया गया। पंडित ने कहा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की मुआफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूं। हम गुनाहगारों की आंखें आपको पहचान नहीं सकी। मैं आपसे माजरत चाहता हूं, आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से कीमती पोशाक यानी लिबास और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। फकीर ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है। मैं ये लिबास पहनकर मैं घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? पंडित ने कहा कि आप फिक्र न करें, घोड़े के साथ साथ खिदमत गुजार भी दिए जाएंगे, यानी नौकर चाकर भी आपको दिए जाएंगे। दरवेश बोला, अच्छा, इतना माल और दौलत और मुलाजमों के साथ मैं अपनी राजगाह में क्या अकेला रहूंगा? पंडित बोला, हुजूर, आप परेशान न हो, ये मेरी बेटी है, आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसको आपने अभी देख लिया है उसकी शादी आपसे कर दी जाएगी और एक शर्त है कि आपको जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ उसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। मेरे खास मुलाजमों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम तो बुतों के आगे सजदा करते हैं, हम अपनी उन मूर्तियों की इबादत करते हैं और जिसको आप सजदा कर रहे थे वो तो आपका खुदा है ना। मेरा मतलब है कि आप मुसलमान है ना, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ ले ले, अपने मजहब को छोड़ दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फकीर ने कहा कि मुझे एक बात बताइए कि आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत सी औलादे हों, कि आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। मुझे बताइए कि अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हुजूर, अगर ऐसा कुछ हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कुरा कर
बोले, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना पड़ेगा तो पंडित जी आप अपना घोड़ा और ये कीमती लिबास, बेटी और ये आलीशान घर अपने पास ही रखें। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम नेमतें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है तो क्या उस रब के दीन को छोड़कर मैं आपके पास चला आऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए, दुनिया की चीजों के लिए? मुझे तो आखिरत की जिंदगी चाहिए और ये सब नेमतें तो मुझे वहाँ मिल ही जाएंगी। इसलिए मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है बस वो मकसद पूरा हो जाए। पंडित ने कहा कि क्या मकसद है आपका? फकीर ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर बहुत ही जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगा। पंडित ने दरवेश को रुक जाने को कहा। कहने लगा कि मैंने माल देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही करने आए हो तो क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। फकीर ने कहा, इसने जानवर तो बहुत से कमजोर लोगों को बनाया है, इसको कहो कि मुझे जानवर बना के दिखाए तो फिर मैं इसका जादू मानूंगा। इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि जाओ बेटी इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी तो वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जितने इंसान खड़े थे उन सबसे ऊंचा कद उसका था। अल्लाह वाले के पास वो आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर उगलना ही चाहती थी। वो जानते थे कि वो क्या करने वाली है। उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या थी? तेजाब था, जिससे उसका आधा चेहरा जल गया। उसका चेहरा जलकर काला हो गया। करीब था कि पूरा जिस्म जलकर खत्म हो जाए और पंडित भागता हुआ आया और उनके कदमों में गिर गया और मुआफी मांगने लगा और कहने लगा कि हजरत, इस गुस्ताही के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच में आपको बहुत कमजोर समझा और आपको आपके मजहब से हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। फकीर ने कहा कि हम किसी को जबरदस्ती अपने दीन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो हम उस जुल्म को खत्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो उसको उसकी असल हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। पंडित कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असल हालत में आएगी तो वो किसी पर भी कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं उसके लिए दिल से मुआफी चाहता हूँ। जो कुछ मेरी बेटी ने आपके साथ किया है, आइंदा ये कोई काला जादू और कोई भी ऐसा गंदा अमल नहीं करेगी और किसी भी मुसलमान पर कोई सख्ती नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर फूंक मारी तो वो इंसान बन गई। फकीर के कदमों से लिपट गई और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कमजोर समझा। आप जब तक यहाँ रहे आप मेरे लिए एक फकीर इंसान थे। अपने लिबास और हुलिये से मुझे एक दीवाना फकीर लग रहे थे। मेरे बाप की टांग का जहर आपने हटाया, इसके बावजूद मैं आपकी जान की दुश्मन बन गई और मैं चाहती थी कि मैं आपसे बदला लूं, मगर मुझे तो खुद अजाब मिल गया। वो कहने लगी कि आज मैं अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ और आइंदा इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान को नहीं सताएगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाई भाई बनकर रहेंगे और सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। तो यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर एक पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर पंडित ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और उस बस्ती में अमन और अमान कायम हो गया। कल तक जो लोग गरूर करते थे आज वो लोग अच्छाई का पैकर बन गए थे, एक अल्लाह वाले की करामत से। सुभान अल्लाह।